वेलकम स्टूडेंट्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने डायमेंशंस अब तक हमने स्टडी किए उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच वाली जो बात रहती है वो सही मायनों में अब यहाँ से हम चालू करते हैं। हालांकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सारे ही जिनमें प्रोडक्ट और प्राइस ये दो चीज़ें आपके सामने हमने बिल्कुल क्लियर की। मार्केटिंग की जब भी हमने चर्चा की है आपको पता है मार्केटिंग 4 पी पे टिका हुआ है। ये सब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। बार बार हमने बात की है 4 पीस में प्रोडक्ट, प्राइस, तीसरी बात आज करने वाले हैं प्रमोशन और फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रमोशन माल की बिक्री बढ़ाने का या सेल्स वॉल्यूम को बूस्ट करने का हमारे पास एक सार्थक तरीका है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हमारा कंसर्न होता है कि वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हैं या ज़्यादा सेलिंग कैसे की जा सकती है, इस बात को लेके कंपनी ज़्यादा फोकस करती है। तो हम संवर्धन के बारे में या प्रमोशन के बारे में कुछ ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करें, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है। और अगर आप किताब खोल के देखेंगे, किताब में इनके बारे में चैप्टर्स की संख्या भी ज़्यादा है। इसके प्रमोशन मिक्स के जितने कंपोनेंट हैं वो आपके सामने क्लियर करते हैं कि मिक्स में एक हमने पहले बात की थी मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में तो 4 पी की हमने बात कर ली, जिसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस, ये 4 मिलकर बनाते हैं मार्केटिंग मिक्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन करने के लिए कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस इसकी जानकारी प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स या कंज्यूमर्स तक देने के लिए कंपनी के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं वो कहलाते हैं उसके प्रमोशन मिक्स के कंपोनेंट्स। अब इसमें जिन एलिमेंट्स की बात करेंगे उसमें पहला सिस्टमेटिक अगर बात करते हैं तो ये बहुत पॉपुलर तरीका माना जाता है, वो है एडवर्टाइजिंग, जिसको कहते हैं विज्ञापन। सब लोग जानते हैं मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है प्रमोशन की कि हमारे बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इनके बारे में अगर कस्टमर्स को जानकारी देनी है तो हमारे पास सर्वसुलभ कह लें कि इसमें मोस्ट एक्सेसिबल जो मेथड है वो है विज्ञापन। अब विज्ञापन कंपनी कैसी है, उसका मार्केट का जो एक्सपांशन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, कंपनी के पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की एग्रेसिवनेस कैसी है, सब चीज़ों को देखने के बाद में विज्ञापन का डिसीजन लेते हैं। अब विज्ञापन के बहुत सारे हमारे पास मीडियम है, आगे चल के पूरा चैप्टर उसमें बात कर लेंगे अपन कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया जा सकता है, मैगजीन्स में विज्ञापन दिया जा सकता है, टीवी पर विज्ञापन दिया जा सकता है। आजकल तो आप देख रहे हो इंटरनेट का यूज हो रहा है, तो इंटरनेट के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब भी अगर आप कभी कॉलेज की भी यूट्यूब चला के देखें, बीच में विज्ञापन कई बार आपको देखने को मिल जाता है। तो विज्ञापन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो कस्टमर्स को उसके सुविधाजनक समय पर क्लिक करती है। हम टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम छोड़ो न्यूज़ आइटम भी अगर हम देखते हैं तो न्यूज़ के बीच में भी कमर्शियल ब्रेक्स आना, विज्ञापन आना, ये जनरल एक रूटीन का पार्ट हम देख रहे हैं, बन चुका है। तो विज्ञापन कि जिससे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देने का हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिले। अब वो लोकल एडवर्टीजमेंट है, वो स्टेट लेवल है, वो नेशनल है, वो मल्टीनेशनल है, उसके आधार पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस मोड से, किस तरीके से आप कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन विज्ञापन मोस्ट पावरफुल टूल है। और विज्ञापन की बात एक और देखते हैं अपन कि विज्ञापन एक बार देकर काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। कंपनियां एडवर्टीजमेंट को लेकर या एडवर्टाइजिंग प्रोसेस को लेकर रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करती है। एक विज्ञापन एक दिन में, एक दिन की भी बात छोड़ो, आप एक प्रोग्राम के बीच में 2, 3, 4 बार हमारे स्क्रीन के सामने आ जाता है। अच्छा चलो टीवी की बात ही नहीं करें या हम किसी भी तरह के टेली कम्युनिकेशन की बात नहीं करें, हम प्रेस की भी बात कर लें कि एक बार अखबार में आपने कोई विज्ञापन देखा, बस एक बार देख के काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसको फिर रिपीट किया जाता है वेरी नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद में या 1 वीक के बाद में, या कई बार तो ये होता है कि 3-4 दिन तक लगातार उसकी कॉपी आपको देखने को मिल रही है। पर्पज हमारा है कस्टमर तक पहुंच जाए, उसकी जानकारी मिलाएं और उसकी जो सेलिंग
बढ़ाने का प्रयास हो सकता है, उसके लिए उसको कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है, ये हमारा पर्पज होता है एडवर्टाइजिंग के किसी भी तरह के एफर्ट का। दूसरे कंपोनेंट की बात करें हम, ये है पर्सनल सेलिंग, इसको बोलेंगे हम वैयक्तिक विक्रय। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, वहाँ पर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट रखवाने के बाद में उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो उसको कस्टमर्स को बताने का या उसकी सेलिंग को बढ़ाने का प्रयास करें। पर्सनल सेलिंग एक ऐसा माध्यम बन जाता है जहाँ पर डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्ट होता है। एडवर्टीजमेंट की बात करें या विज्ञापन की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, विज्ञापन कहीं और बन रहा है, डिस्प्ले किसी और मीडियम से हो रहा है और अब तक किस तरीके से पहुंच रहा है, वो सब बातें अलग अलग होती है। पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, किसका, जो हमारी सेल्स फोर्स है या जितने रिटेल आउटलेट्स हैं, और आप कस्टमर्स के रूप में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जो आपकी डिमांड का प्रोडक्ट हो सकता है, उस प्रोडक्ट को आपको दिखाने के बाद में आपसे और कहा जाता है कि एक नया प्रोडक्ट या एक और वैरायटी आपको दिखाई जाती है। ये ऐसा कहकर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके क्वालिटीज़ के बारे में जानकारी देकर कन्विंस किया जा सकता है। आपको उसके बारे में डायरेक्ट कोई भी क्वेरीज है उसका समाधान किया जा सकता है, और आप भी उसके बारे में इसका कोई टेस्टिंग करनी है, उसके बारे में किसी भी तरह का और आपको अपना मतलब कहें कि अपनी तसल्ली के लिए जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। ये मौका देता है हमारा पर्सनल सेलिंग। तो जितने भी आउटलेट्स अपने आसपास में भी देख सकते हो, कहीं भी जहाँ दुकान है, जहाँ पर शोरूम है, जहाँ पर रिटेल आउटलेट है, जहाँ पर सेलिंग पॉइंट है, उस जगह पर पर्सनल सेलिंग का उपयोग किया जाता है। तीसरे मेथड के रूप में बात करते हैं अपन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, विक्रय संवर्धन। और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वास्तव में ये लालच है, प्रलोभन है जो कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को इसलिए दिया जाता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदें। जैसे आपने देखा होगा कि फ्री गिफ्ट का कोई लालच दिया जाए कि इतने क्वांटिटी खरीदने पर आपको ये चीज़ दी जाएगी। मैं किसी ब्रांड का विज्ञापन नहीं करूँगा, लेकिन मान लो कोई एक चाय पत्ती की पैकिंग है, उस पैकिंग के ऊपर अगर 250 ग्राम की पैकिंग लेते हो तो आपको 1 कप, और 4 लेते हो तो 4 या 6 कप आपको मिल जाए। तो आपकी रिक्वायरमेंट 1 महीने की 250 kg की है, लेकिन आप 1 kg लेकर आ गए। 250 ग्राम की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में 1 किलो अगर सामान लेकर आ गए। पर्पज क्या है कि 6 1 से कप, 6 1 से गिलास, 6 1 से कंटेनर, ये आपको किसी भी तरह के प्रलोभन में फंसाने का प्रयास किया जाता है। प्रोडक्ट में कोई कमजोरी नहीं है, बस उसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकले, इसके लिए टाइम टू टाइम क्या निकाला जाता है कि मान लो दीपावली पर, न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर, होली पर, गांधी जयंती पर अमुक जो मौके निकाले जा सकते हैं, उन मौक़ों के ऊपर किसी भी तरह का एक स्कीम का प्रावधान करके, अब इसमें ये तो खाली एक बात करें कि इस तरह की कोई फ्री गिफ्ट की बात कर दी, डिस्काउंट भी हो सकती है, उसमें कोई कूपन रखा जा सकता है, कोई स्क्रैच कार्ड का प्रोविजन हो सकता है, किसी भी तरह का प्रीमियम आपको दिया जा सकता है, या सैंपल्स किसी भी चीज़ के दिए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसके अपन अलग से चैप्टर बात कर लेंगे। उस चैप्टर में सारी टेक्निक्स की बात कर लेंगे। अच्छा, ये टेक्निक क्या होती है? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज कस्टमर्स के लिए भी किया जाता है और डीलर्स के लिए भी किया जाता है। कस्टमर्स के लिए इसलिए किया जाता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने की कोशिश करें, और सेल्स टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए किया जाता है कि उनके द्वारा ज़्यादा माल बेचा जाए। अगर इतना माल बेचते हो तो या इतनी क्वांटिटी उठाते हो तो आपको ये सुविधा दी जाएगी, ये गिफ्ट आपको दी जाएगी, या आपको फॉरेन ट्रिप का किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाए। ये कोई भी तरीका हो सकता है, उस तरीके को जोड़कर सेल्स प्रमोशन का हम एफर्ट करें। ये हमारी अगली टेक्निक की बात है।
फिर हमारे पास टेक्निक आती है पब्लिसिटी, इसको नाम देते हैं प्रचार। पब्लिसिटी में भी किसी कंपनी, उसके प्रोडक्ट, उसकी सर्विस, उसकी आइडियोलॉजी, इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। विज्ञापन में भी प्रचार प्रसार होता है। इन दोनों में फर्क ये है कि ये है पेड फॉर्म और ये बेसिकली नॉन पेड फॉर्म है। पब्लिसिटी में प्रचार की बात होती है, ज़्यादातर इसमें मीडिया का उपयोग किया जाता है कि जैसे अखबार है तो संवाददाताओं को अपने यहाँ पर बुलाकर उनको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके यूनिक फीचर्स के बारे में जानकारी देकर अवगत कराया गया और बाद में वो जाकर अपनी किसी प्रेस कवरेज में या उसको हम कहें कि एक प्रेस न्यूज़ के रूप में उसको छाप दिया जाए तो आपकी कंपनी के बारे में जानकारी वहाँ पर होगी। इसके लिए किसी भी तरह का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, विज्ञापन करेंगे, इसके लिए पेमेंट कंपलसरी है। पेमेंट में बहुत भारी पेमेंट होता है। अगर हम माने कि नेशनल वाइड एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर कितना खर्चा होता है। खर्चे की बात छोड़ो, कभी ये एक प्रयोग करके देखना कि बधाई संदेश आपके परिवार में या आपका कोई मित्र मेरिट लिस्ट में आया या कोई अचीवमेंट हासिल हुआ और उसको बधाई देनी है, अखबार में बधाई देनी है, तो आप एक छोटा सा स्लॉट अपने लिए बुक करें। ये स्लॉट मान लो अखबार में इतना स्पेस आपको मिल गया है, ये तो बोर्ड इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन इतना स्पेस अगर न्यूज़पेपर में आपको मिलता है तो उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है वो देखना। पर कॉलम सेंटीमीटर के हिसाब से उसके चार्जेज आपसे लिए जाते हैं। और अगर हम इसकी टीवी पर एडवर्टीजमेंट की बात कर लें और पॉपुलर चैनल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट की बात कर लें तो कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, हम एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते। लेकिन पब्लिसिटी इज प्योरली नॉन पेड फॉर्म, किसी भी तरह का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी कंपनी के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाती है। अब वो एक न्यूज़ आर्टिकल के रूप में मिले या पब्लिसिटी मटेरियल के रूप में मिले, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और एक तरीका और हम ले सकते हैं और वो है पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क, खास तौर से जो बड़ी कंपनियां होती है उनके लिए ये भी एक पॉपुलर तरीका है प्रमोशन का कि एक पीआर सेल अलग से ही कंपनी में बना ली जाती है, एक पीआर डिपार्टमेंट अलग से गठित कर दिया जाता है और बाहर से आने वाली पार्टियां होती है वो पहले आकर पीआर से संपर्क करती हैं, पब्लिक रिलेशन सेल से कॉन्टेक्ट करती हैं, तो कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में या वो कंपनी से रिलेटेड जो भी इशू हो सकता है उन सब के बारे में उसको उसी एक एंट्री पॉइंट कह लो या कंपनी में जो शुरुआती कॉन्टेक्ट का एक तरीका हो सकता है उसके आधार पर उसकी पूर्ति कर ली जाती है। और कई बार कोई पीआर प्रोग्राम भी कंडक्ट किया जा सकता है जिसमें जितने भी इन्वाइटीज होते हैं, जितने भी गेस्ट होते हैं, उनको कंपनी से जुड़े हुए मैटर्स के बारे में अवगत कराएगी। तो इसमें जनसंपर्क की बात है कि जब आपके लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, उस समय उनको दी जाने वाली जानकारियाँ, उनको सेटिस्फाई करने का जो आपका प्रयास है, वो तरीका आपकी कंपनी के बारे में, उसके प्रमोशन के बारे में जानकारी देगा, उसका एक माहौल तैयार करेगा। तो प्रमोशन एक जानकारी देने का भी हमारा पर्पज पूरा हो रहा है और सेल्स को इम्प्रूव करने का, सेल्स वॉल्यूम को एनहांस करने का हमारा एक तरीका है कि जिसमें पर्पज ये है कि कंपनी हमने बनाई है तो कंपनियां बेसिकली आप हमेशा शायद 11th-12th में भी आपने इस बात को पढ़ा है, कॉलेज में भी हमने हमेशा बात की है, कंपनियां प्रॉफिट मोटिव होती है। कंपनी का जो पर्पज होता है बनाने का और कंपनी चलाने का जो पर्पज होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, बट किस कोस्ट के ऊपर कह रहे हैं? बाय प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सोशल सर्विसेज। ये एक नया डायमेंशन पिछले 3-4 दशकों से अच्छा काम कर रहा है कि आप प्रॉफिट कमाएं
प्रॉफिट कमाना बुरा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको सोशल सर्विसेज के साथ भी जोड़कर अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोगों को लगे यहाँ कोई वर्थ है, इस कंपनी का खाली माल बेचने का पर्पज नहीं है, इसके द्वारा ये और काम किए जा रहे हैं। सोशल वेलफेयर की कोई स्कीम हो सकती है, जैसे स्कूल बनवा दिया जाए, कॉलेज बनवा दिया जाए, हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, गर्मी के दिनों में प्याऊ लगवा दी जाए। इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो एक अलग एस्पेक्ट की बात होती है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो किए जाने वाले कार्यों की, बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की, हमारे पास अवेलेबल सर्विसेज की कस्टमर्स तक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी की ये हमारे पास तरीके हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में ये बातें आती हैं और इसको मिसमैच मत करना भैया। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एक टर्म पहले हम काम में ले चुके हैं और वो था मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स में क्या बात की थी? हमने बात की थी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। हमने बात की थी प्राइस की, प्राइस यानी मूल्य निर्धारण। फिर बात की थी हमने प्रमोशन, जिसकी आज हम चर्चा कर चुके हैं। और फिर बात की थी प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास है मार्केटिंग मिक्स। मिक्स ये भी है, लेकिन ये क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन लोगों तक, पब्लिक तक, कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचने का, उनको जानकारी देने का और विक्रय बढ़ाने के लिए हमारे पास किए जाने वाले प्रयासों का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन मिक्स। तो ये बातें प्रमोशन मिक्स में शामिल होती है। एक चर्चा हम और कर चुके हैं जिसको नाम दिया था हमने प्रोडक्ट मिक्स। मेरे ख्याल आपको याद आ रहा होगा प्रोडक्ट मिक्स में क्या बात की थी? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी कॉन्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिक्स ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स तैयार करते हैं, कितनी तरह के उत्पाद तैयार करेंगे। जैसे गोदरेज कंपनी का एग्जांपल लिया था उस समय प्रोडक्ट वाले चैप्टर में, कि वो अलमारी भी बनाती है, ताले भी बनाती है, डाई भी बनाती है, साबुन भी बनाती है। तो जो वैरायटी है ऐसी, इसका कॉम्बिनेशन कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स। तो तीनों बातें अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मार्केटिंग मिक्स में 4P की बात करेंगे, प्रमोशन मिक्स में जानकारी वाले स्रोतों की, और प्रोडक्ट मिक्स में उस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज की बात हम करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को टर्म्स के आधार पर भी, डिफरेंशिएट के आधार पर भी, और किस टेक्निक्स का कैसा यूज है उसकी बात कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन, इनके बारे में हम डिटेल से सेपरेट क्लासेस भी आपके साथ कंडक्ट करेंगे उस समय, और इसके बारे में विस्तार से बातचीत कर लेंगे। लेकिन मोटी बात आपके साथ शेयर करने की ये है, लर्निंग को लगातार अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं। आप लगातार जो भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, PDF फाइलें आपको दी जा रही है, इसके आधार पर अपनी लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूटी में बनाए रखें। क्योंकि ये निश्चित रूप से मान के चलें कि एग्ज़ाम अपना जो शेड्यूल होता है लगभग उसी के आसपास होने की संभावना है। तो आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, ये मटेरियल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं भी समस्या आती है तो आप कभी भी टेलीफोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल करके अपनी क्वेरीज का समाधान कर सकते हैं। तो फिर से एक बार गुड लक, लर्निंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हटता हूँ, हमारे पास इसको देख लें और इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें।